किसी भी डिपार्टमेंट से एग्जाम है उसके अंदर एवरेज के कम से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है दोस्तों। और एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग कई सारे मैथ के कई सारे टॉपिक के अंदर अकेला एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है। जैसे परसेंटेज का एक चैप्टर है वो भी उसकी और एवरेज के दोनों टॉपिक की भूमिका बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि एवरेज बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, किसी कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। 20 लड़कों की औसत आयु है जो 12 वर्ष है। एक लड़का, उनमें से एक लड़का चला गया यहाँ से, ठीक है, एक लड़का चला गया जिससे औसत आयु 0.2 वर्ष कम हो गई। तो जो लड़का गया है उसकी आयु कितनी कम हुई है। देखिए यहाँ से हम इसको कैसे करते हैं, पहले 20 लड़के थे, उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 12 वर्ष, ठीक है दोस्तों। 20 लड़कियां, उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। अब उनमें से एक लड़का चला गया तो कितने बच गए, 19 लड़के बच गए। और औसत आयु कितनी कम होगी, 0.02। तो ये कितनी बच गई, ये बच गई 11.8 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट होगा, यहां से इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका और इसका अंतर कितना है, 0.02, ठीक है। और इसका अंतर भी निकाल लीजिए, कितना आ गया, 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, अब इस 20 की गुणा तो कर दीजिए इस 2 में, ठीक है दोस्तों। तो देखो 20 दूनी 40, यानी कि ये हो जाएगा 4.0, ठीक है दोस्तों। और इस 11.8 की गुणा कर दीजिए 1 में, यानी कि इसकी गुणा कर दीजिए इसके अंदर, यहाँ पे इसकी गुणा यहाँ पे और इसकी गुणा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब 11 एकम 11 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 11.8, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां से हमें ये कंफ्यूजन रहेगा कि इसे जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अब औसत आयु कम हुई थी, औसत आयु जो थी वो कम हुई थी, इसका मतलब यह है कि जो लड़का था पहले जो औसत 12 दे रखा था वो इससे बड़ा था। अगर औसत आयु अधिक हो जाती, इसके जाने से औसत आयु बढ़ जाती ना, जैसे इसने कहा कि औसत आयु 2 वर्ष कम हुई है, तो यानी कि सीधी सी बात है उस लड़के की जो उम्र थी इस 12 से भी बड़ी थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 11 और 4 15 वर्ष, 15 वर्ष। तो वो जो लड़का था जो गया ना उसकी उम्र थी 15.8 वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें औसत आयु बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ से देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में था औसत आयु कम हो गई थी। देखिए एक परिवार में 10 व्यक्ति है जिनकी आयु का औसत 28 वर्ष है, ठीक है। एक व्यक्ति कहीं बाहर जाकर रहने लगा, उन्हें छोड़ के चला गया, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। पिछले क्वेश्चन में था एक आयु घट गई थी, लेकिन इसमें बढ़ गई। तो ये पूछा है कि जो छोड़ के गया है उसकी उम्र कितनी है। देखिए हमने आपको एक बहुत इसे आप ट्रिक कर लीजिए कि ये बताई थी हमने। देखिए एक परिवार में 10 व्यक्ति है, मान लिया शुरू में 10 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, हमें 28 वर्ष दे रखी है। अब उनमें से एक आदमी चला गया, यानी कि 10 की जगह आदमी बच गए 9, और औसत आयु कितनी होगी, 1 वर्ष बढ़ गई ना, पहले 28 थी अब हो जाएगी 29, ठीक है दोस्तों। इनका दोनों का अंतर निकाल लीजिए 1, इनका दोनों का भी अंतर निकाल लीजिए 1। इस 10 की गुणा कीजिए इसके अंदर, इस 10 की गुणा 1 में कीजिए तो 10 एकम 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस 29 की गुणा कीजिए इस 1 के अंदर, तो ये हो जाएगा 29 एकम 29। देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या दे रखा था, पहले औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि जो आदमी परिवार को छोड़ के गया है उसकी उम्र कहीं ना कहीं इस औसत से कम रही होगी, क्योंकि एवरेज तो जब भी बढ़ेगा ना जब उसकी उम्र टोटल एवरेज से कम रहेगी। तो देखिए ऐसा कैसे निकाल लेंगे हम, इसमें से 29 में से इस 10 को हम घटा देंगे, क्योंकि 29 तो ज्यादा हो गया, जो पहला एवरेज दे रखा था उससे ज्यादा है ना, पहला 28 था अब 29 है, तो हम उसकी उम्र निकालने के लिए इस 29 में से 10 को घटा देंगे, तो ये बच जाएगा 19 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमें किसी ज्यादा संख्याओं की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत आसानी तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम का व्यक्ति चला गया तथा दूसरा व्यक्ति आ गया, जिससे औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो जो आया है, जो नया व्यक्ति आया है, हमें उसकी उम्र, उसका शरीर का वजन बताना है, इसका यानी कि उसका भार बताना है कितना है। देखिए अब इसमें कहा गया है कि 10 व्यक्तियों का भार एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति के चले जाने से 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो देखिए 10 व्यक्ति है तो औसत भार में 1 की वृद्धि हुई ना, तो हम बोल सकते हैं टोटल कितना वजन बढ़ा है। तो देख सकते हैं हम 10
10 तो व्यक्ति थे और टोटल जो भार में वृद्धि हुई है एवरेज में वो 1 किलोग्राम की हुई है ना। तो देखिए यहाँ से 1 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 10 किलोग्राम, यानी कि टोटल जो भार था उसमें जो वृद्धि हुई है, ठीक है दोस्तों, कितनी हुई है 10 किलोग्राम की। तो देखिए 10 किलोग्राम तो यह है और वो बढ़ा है, नए व्यक्ति के आने से 1 किलोग्राम वेट बढ़ा है। तो देखिए 10 किलोग्राम तो ये हो गया और 60 जो चला गया था उसका भी इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल 70 किलो। तो नया व्यक्ति है उसका जो भार है वो 70 किलोग्राम का है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया, देखिए एक समूह में 6 व्यक्ति थे जिसमें से 80 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति चला गया तथा उसकी जगह दूसरा आ गया, दूसरा व्यक्ति आ गया जिससे औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी आ गई, यानी कि अब कमी हुई, पिछले में था वृद्धि हो गई, इसमें है कमी हो गई। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा, देखिए दोस्तों अब 6 व्यक्ति थे, ठीक है 6 व्यक्ति थे तो औसत भार, इसने कहा कि एक के जाने से औसत भार पे फर्क पड़ा, औसत भार कितना हुआ कि 3 किलोग्राम कम हो गया। देखिए तो ये देखिए टोटल भार, टोटल वेट जितना है वो कितना कम होगा, देखिए इसकी कर लेते हैं गुना, तो 6 होते हैं 18, यानी कि टोटल वेट में 18 किलोग्राम की कमी हुई, ठीक है दोस्तों। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा, अब यहाँ से इसमें टोटल वेट में तो 18 किलोग्राम की कमी हुई, तो सीधी सी बात है जो नया व्यक्ति आया है उसका जो वजन है इस एवरेज से, उसका जो एवरेज था टोटल भार का उससे कम था और इससे भी बहुत कम होगा 80 से, क्यों देखिए 80 जो आया जो गया है उसका तो था 80 किलो वजन और उसके 80 किलो के जाने से तीन एवरेज में 3 किलोग्राम की कमी हुई, एवरेज में 3 किलोग्राम की, और अगर हम टोटल वेट में देखें तो कितने की कमी होगी 18 किलोग्राम की, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से इस 18 को हम इस 80 से घटा देते हैं क्योंकि कमी हुई थी तो हम घटा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 6 किलोग्राम। तो जो नया व्यक्ति है उसका जो शरीर का वजन है यानी कि उसका जो भार है 62 किलोग्राम होगा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके क्वेश्चन के लिए हमें किसी ट्रिक वगैरह की या फिर कॉन्सेप्ट की अदरवाइज की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सा कर सकते हैं। देखिए 2-3 अक्षर ही लिखे हमने, अंक लिखे और हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों।